हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी। वेलकम टू माय चैनल पीहू वर्ड्स। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आई होप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम एक टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। काफ़ी सीरियस टॉपिक है वो, एंड हर सिटीज़न को इसके बारे में सोचना चाहिए। उससे पहले हम एक बात करते हैं कि क्या आपने एवेंजर्स देखा है? एवेंजर्स मूवी, अरे मोस्टली तो सबने ही देखी है। उसमें जो थैनोस होता है, उसने कैसी आधी दुनिया को चुटकी बजा कर ख़त्म कर दिया था। तो उस वक्त क्या था कि अर्थ पे एवेंजर्स थे और थैनोस का टाइम ख़राब चल रहा था, इसलिए एवेंजर्स ने टाइम ट्रैवल करके थैनोस को हरा दिया था। पर क्या आपको पता है कि अब ये प्रेजेंट टाइम में हमारे अर्थ पे भी ऐसा ही थैनोस है? हाँ, है ना। आप सोचोगे कि ऐसा कौन सा थैनोस है? थैनोस है जिसको हम बोल सकते हैं कि वो तो आधी दुनिया को ख़त्म करके गया था, लेकिन ये सबको ले जाएगा। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ एयर पोल्यूशन की। एयर पोल्यूशन एक ऐसा पोल्यूशन है ना कि धीरे धीरे पूरे अर्थ को ख़त्म कर देगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इस एयर पोल्यूशन को हम थैनोस का चाचा भी बोल सकते हैं, क्योंकि थैनोस ने तो सिर्फ आधी दुनिया ही ख़त्म की थी, ये तो पूरी दुनिया ही ख़त्म करने आ गया है। तो आपका फ़र्ज़ और मेरा, हम दोनों का ये फ़र्ज़ बनता है कि हम अब हीरो बनेंगे इस दुनिया का और इस दुनिया को बचाएंगे। अभी आपके हाथों में है कि आपको हीरो बन के एवेंजर्स की तरह इस दुनिया को बचाना है या खुद भी इसमें ही बह जाना है। अब बात करते हैं कि ये विलन है कौन। मतलब है तो एयर पोल्यूशन ही, पर उसके बारे में थोड़ा जान लें, क्योंकि मेरा तो यही कहना है कि दुश्मन के बारे में जितनी जानकारी है उतनी कम ही होती है। अब इस विलन को हराना है तो इसके बारे में थोड़ा जानना भी तो ज़रूरी है। बहुत हार्ड नहीं है इतना। समझ लो आसपास में जो एयर है और उसमें जो हार्मफुल पार्टिकल्स है, हार्मफुल डस्ट पार्टिकल, जैसे कि हम एग्जांपल बताते हैं आपको, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब जब मिक्स हो जाते हैं ना, और जब हम उस एयर को इनहेल करते हैं अपने अंदर, तब जाके वो हमें हार्म करता है। अदरवाइज़ अगर ये सारे जो मैंने बोले गैसेस के नेम, अगर ये नहीं हो एयर में, तो हमें कोई नुकसान नहीं है। तो बात है कि इतनी फैक्ट्रीज चल रही हैं, इतनी चिमनी में से धुएं निकल रहे हैं, सब जो हो रहा है उस सब के धुएं कहाँ जाएंगे? आसमान में जाते हैं गाइस, और कहीं नहीं जाने वाले। उसका परिणाम है कि हम यही डस्ट पार्टिकल वाले हार्मफुल एयर को इनहेल करते हैं, और यही एक बोल सकते हैं कि एक बहुत बड़ी वजह भी है एयर पोल्यूशन की। तो हमें, आपको और मुझे मिलके इस एयर पोल्यूशन को ख़त्म करना है। हाँ, मैं बोल सकती हूँ कि एकदम पूरा भी तो ख़त्म नहीं हो सकता, पर यह है कि हम एक लिमिट तक कर सकते हैं, जिससे कि आने वाली जनरेशन को कोई प्रॉब्लम ना हो आगे सांस लेने में, क्योंकि अभी भी कितने ब्रीथ रेट लोगों के कम हो चुके हैं। आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ। पता है बोरिंग लग रहा है, पर सुनना पड़ेगा गाइस, इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। अब ये विलन यानी एयर पोल्यूशन के थोड़े कॉजेज़ भी जान ले, कारण। तो कॉजेज़ में क्या बताऊँ, हम बचपन से तो पढ़ते आ रहे हैं, टीचर ने इतना मार मार के पढ़ाया है। हाय वो पुराने दिन, छोड़ो अभी वो पुराने दिन। खैर, मैं आपको बता रही थी कि इसके कॉजेज़ बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि फैक्ट्री में से जो धुआं निकलते हैं, हार्मफुल गैसेस निकलते हैं, वो लंग्स की प्रॉब्लम करते हैं, प्रॉब्लम बनाते हैं लंग्स ह्यूमन बॉडी में। और रिपोर्ट्स तो ये तक भी कहती है कि जो फैक्ट्रीज़ के आजू बाजू रहने वाले लोग होते हैं, वो बाकी लोगों से कम जी पाते हैं, बिकॉज ऑफ द हार्मफुल गैसेस जो उन्हें इनहेल करते हैं वो हमसे भी ज़्यादा है, और इसकी वजह से उनको लंग्स की बीमारी होती है, कितने को अस्थमा की प्रॉब्लम हो जाती है, ब्रोंकाइटिस हो जाती है। बहुत सारी बीमारियाँ होने की वजह से उनकी जो क्या होती है, एज लिमिट बोल सकते हैं हम, लाइफ लिमिट, वो कम हो जाती है। पर आपको पता है हम इस चीज़ से रेजिस्ट भी कर पाएंगे, पता है कैसे? दवाइयाँ लेकर। पर क्या आपको पता है बच्चों और बूढ़ों का क्या होगा? उन लोगों का क्या होगा? हम सुनिए कि WHO के मुताबिक तो एयर पोल्यूशन से हार्ट अटैक तक आते हैं लोगों को। स्ट्रोक का रिस्क 20 to 30% बढ़ जाता है। और दूसरा तो ये इसका कॉज है ना कि आपको गरीब बना देता है। देखो, ये विलन बीमारी करेगा। एयर पोल्यूशन जो अपना विलन है, थैनोस का चाचा जो बना बैठा है अभी हमारे लिए, ये बीमार तो करेगा आपको। अब आप बीमार पड़ोगे तो दवाई तो लोगे, दवाई तो फ्री में आने वाली नहीं है, पैसे जाएंगे। तो हुए ना हम गरीब।
देखो आपको ऐसा समझ नहीं आने वाला, मैं आपको इसके साइड इफ़ेक्ट्स बताती हूँ जिससे आपको थोड़ा आइडिया पड़ेगा कि मैं बोलना क्या चाहती हूँ आप लोगों को इतनी देर से बक रही हूँ जो। इसमें जैसे साइड इफ़ेक्ट्स में पहला तो ये पूरी बॉडी की वाट लगा के बैठ जाएगा, दूसरा लंग्स में प्रॉब्लम आ जाएंगी, तीसरा कॉजेज़ तो और धमाकेदार है, इसको सुन के और मज़ा आएगा। सुनो तो, जैसे कि एयर पोल्यूशन की वजह से जो डस्ट पार्टिकल्स ऊपर बादल में जमे होते हैं उससे एसिड रेन होती है मिट्टी में, जिससे मिट्टी में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है और एसिड की मात्रा बढ़ने से पैदावार मतलब उसमें जो सॉइल कैपेसिटी होती है ना ग्रो करने की क्रॉप्स की, वो कम हो जाती है। आपको नहीं पता है, एसिड रेन की वजह से यील्डिंग क्रॉप ऑफ यील्डिंग में 10 से लेकर 15% तक गिरावट हो जाती है। यानी देखा जाए तो आने वाले कल में ये थैनोस का चाचा अपने को ना खाने तक नहीं देगा, कुछ खाने के लिए मरने। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि एयर पोल्यूशन बहुत ही सीरियस मैटर है। अब इसे हराने के लिए कुछ बातें जान ले, जैसे कि अगर समझो ये थैनोस का चच्चा है तो अपने को भी एवेंजर्स बनना पड़ेगा इसे हराने के लिए। तो कुछ बातों का ध्यान रखना है हमें, ज़्यादा कुछ नहीं करना। जैसे कि अगर हम कहीं आ जा रहे हैं और वो जगह हमारे आसपास है, इफ़ अगर हम साइकिल से जा सकते हैं तो लाइक स्कूल हो गया, कॉलेजेस हो गए हैं या फिर मार्केट वगैरह, तो हम साइकिल यूज़ करो, या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, बसेस है, वो सब यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि क्या है पॉल्यूशन कम होगा। और अगर मेरी मानो तो अगर पास में तो आप पैदल जाओ, वो सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि पैदल जाने से आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी और जो लोग मोटे होंगे उनका मोटापा भी कम हो जाएगा। तो हुई ना बात, एक तीर से दो निशाने हो गए। अपने घर के आसपास जो खाली जगह होती है, ऐसी बंजर पड़ी होती ज़मीनें जो गवर्नमेंट्स की मोस्टली होती है, उस पर आप अपने दोस्तों के साथ जाके पेड़ लगा सकते हो, ट्रीज़ लगा सकते हो। अगर दोस्त नहीं माने ना, सब दोनों के ना कान के नीचे धरो और खींच के ले जाओ, बोलो चल पेड़ लगा। और इसके सिवा आप एक और भी काम कर सकते हो, जो कि है कि आप मदर्स डे हो गया, फादर्स डे हो गया, या आपके खुद के बर्थडे पर भी पेड़ लगा के एक अच्छा काम कर सकते हैं। बोलते हैं एनवायरनमेंट के लिए एक इम्प्रूवमेंट आप खुद अपने स्पेशल डे पे भी कर सकते हैं। देखो यार, अगर आप सच में इस विलन को हराना चाहते हो ना, तो अपना हीरो मोड ऑन करना पड़ेगा। आप ये मत सोचो कि मेरे अकेले होने से क्या होता है, आप शुरुआत तो करो, क्योंकि मैंने बचपन से यही सुना है कि बूंद बूंद से ही सागर बनता है, और शायद आपने भी ये ज़रूर सुना होगा। क्योंकि अगर हम साथ मिल गए तो इस विलन को ज़रूर हरा देंगे। तो अब चलो दोस्तों, अगर आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी है तो थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पेड़ लगाओ, बाय एंड टेक केयर।